अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं एक ऐसे मुल्क की जो सयाहत, सकाफत, खूबसूरती और हैरत अंगेज हकायक का हसीन इम्तजाज है। एक ऐसा मुल्क जहां आम लड़की मलकाए हसन बन जाती है, जहां सिक्योरिटी गार्ड शाही खानदान का हिस्सा बन जाती है और जहां आज़ादी सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि तारीख है। जी हां दोस्तों, आज बात हो रही है थाईलैंड की। थाईलैंड का सरकारी नाम किंगडम ऑफ थाईलैंड है। ये जनूब मशरिकी एशिया में वाक़े वो वाहिद मुल्क है जो तारीख में कभी किसी गैर मुल्की ताकत का गुलाम नहीं बना। इसी वजह से इसका नाम रखा गया लैंड ऑफ द फ्री, यानी आज़ाद लोगों की सरजमीन। इस मुल्क का पुराना नाम सियाम था। थाईलैंड एक आईनी बादशाहत है जहां फौज का सियासत में गहरा असर रहा है। यहां बादशाह को आम इंसान नहीं बल्कि एक मुकद्दस हस्ती समझा जाता है। बादशाह की तौहीन सख्त तरीन जुर्म तस्वुर की जाती है, जिस पर तवील कैद भी हो सकती है। थाईलैंड में ख़वातीन जिंदगी के हर शोबे में सरगर्म नजर आती हैं। वो बाजारों में काम करती हैं, दफातर में मुलाजमत करती हैं, मोटर बाइक चलाती हैं और यहाँ तक कि सड़कों की तामीर में भी शामिल होती हैं। यहाँ के लोग मुस्कुराहट के साथ दोनों हाथ जोड़कर वाय के अंदाज में खुशामदीद कहते हैं। थाईलैंड का दारुल हुकूमत बैंकॉक है। ये शहर दुनिया के मसरूफ तरीन और मशहूर सयाहती शहरों में शुमार होता है। तकरीबन 1 करोड़ आबादी के साथ बैंकॉक खरीदारी, नाइट लाइफ, सकाफत और जदीद तर्ज जिंदगी का मरकज है। थाईलैंड दुनिया के सस्ते मगर खूबसूरत ममालिक में शुमार होता है। यहाँ सालाना 4 करोड़ से ज़ायद सयाह आते हैं। मुल्क की मईशत का बड़ा हिस्सा सयाहत, एक्सपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर मुश्तमिल है और हैरत अंगीज तजादात की वजह से पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। ये वो मुल्क है जहां सेहत, सयाहत और सर्विस इंडस्ट्री में कई बड़े ममालिक भी पीछे रह गए हैं। आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, कोई ना कोई ऐसा शख्स ज़रूर मिलेगा जो यहाँ घूम कर आ चुका होगा। ये वो सरजमीन है जहाँ ख़वातीन ज़िंदगी के हर शोबे में नुमाया नज़र आती हैं और यहाँ की कहानियाँ कभी हैरान करती हैं, कभी चौंका देती हैं। जहाँ वक्तन फ़वक्तन फ़ौजी असर व रसूख भी नज़र आता रहा है, आज भी सियासत में फ़ौज का किरदार नुमाया समझा जाता है। थाई मुआशरे की एक ख़ास बात यह है कि यहाँ मर्द और औरत दोनों यकसा तौर पर काम करते नजर आते हैं। मार्केट हो, दुकान हो, दफ्तर हो या सड़क की तामीर, ख़वातीन हर जगह नजर आती हैं। लोगों का अंदाज़ गुफ्तगू नर्म, मुस्कुराहट भरा और शाइस्ता होता है। अक्सर लोग हाथ जोड़कर हल्का सा झुककर सलाम करते हैं, जिसे यहाँ खुश इखलाक़ी की अलामत समझा जाता है। थाईलैंड का दारुल हुकूमत बैंकॉक है, जो न सिर्फ मुल्क का सबसे बड़ा शहर है बल्कि दुनिया के मसरूफ तरीन सयाहती शहरों में शुमार होता है। ये शहर रकबे और आबादी के लिहाज से बेहद वसी है और ख़रीदारी, तफरीह और खाने पीने के शौकीन अफराद के लिए जन्नत समझा जाता है। बैंकॉक को कई बैनुल-अक़वामी सर्वेज में दुनिया का मकबूल तरीन टूरिस्ट सिटी करार दिया जा चुका है। यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम खासा मुनज़्ज़म है। टैक्सी, बसें, टुक टुक और ऑनलाइन राइड सर्विसेज आम दस्तयाब हैं। टैक्सियों में मीटर लगा होता है और मुसाफिरों की हिफाजत के लिए कैमरे भी मौजूद होते हैं। ये सब इसलिए किया गया है ताकि सयाह खुद को महफूज महसूस करें। थाईलैंड में बुद्ध मत को मरकजी मजहब की हैसियत हासिल है। मुल्क भर में बुद्ध के मुजस्समे, मंदिर और इबादत गाहें नजर आती हैं। यहाँ इबादत गाहों में दाखिले के लिए खास आदाब हैं। जूते उतारना, बापर्दा लिबास पहनना और खामोशी इख्तियार करना बेहद ज़रूरी समझा जाता है। बुद्ध मत की तौहीन को यहाँ सख्त जुर्म समझा जाता है और इस पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यहाँ एक हैरानकुन हकीकत यह भी है कि थाईलैंड में हुस्न को किसी खास तबके या पस मंज़र से नहीं जोड़ा जाता। यहाँ एक आम कचरा चुनने वाली लड़की भी मुल्क की मलिका हुस्न बन सकती है और ये सब मेहनत और हौसले की मिसालें हैं। बैंकॉक न सिर्फ सयाहत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय परवाज़ों के लिए भी एक अहम मरकज़ है। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एशिया जाने वाली कई फ़्लाइट्स यहाँ रुकती हैं। यही वजह है कि लाखों मुसाफिर यहाँ आकर कुछ दिन ज़रूर गुजारते हैं। अगर सयाहती मकामात की बात की जाए तो चटुचुक वीकेंड मार्केट दुनिया की बड़ी मार्केट्स में शुमार होती है, जहाँ हज़ारों दुकानें और लाखों खरीदार होते हैं। चाओ प्राया दरिया बैंकॉक की जान समझा जाता है, जिस पर फेरी सर्विस सयाहों को शहर की सैर करवाती है। लुम्पिनी पार्क शहर के शोर से दूर सुकून का एक हसीन होशा है। बैंकॉक का नेशनल म्यूजियम एशिया के बड़े अजायब घरों में शामिल है, जहां तारीख और सकाफत को करीब से देखा जा सकता है। इसी तरह चाइना टाउन खानों, सोने की मार्केट्स और रिवायती मंदिरों के लिए मशहूर है। बैंकॉक के बाद
पटाया थाईलैंड का दूसरा मशहूर शहर है। ये एक साहिली शहर है जहां समंदर, होटल्स, बाजार और तफरीही मकामात सयाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। ये कभी एक छोटा सा गांव था, लेकिन आज बैनुल अक़वामी सयाहती मरकज बन चुका है। जोग्राफियाई तौर पर थाईलैंड जनूबी मशरकी एशिया के ऐन वस्त में वाक़ है। इसकी सरहदें म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और मलेशिया से मिलती हैं, जबकि जुनूब में खलीज थाईलैंड वाक़ है। आबादी के लिहाज से थाईलैंड में तकरीबन 70 करोड़ लोग रहते हैं। अक्सरियत बुद्ध मत से ताल्लुक़ रखती है, जबकि मुसलमान, ईसाई और दीगर मज़ाहिब के मानने वाले भी मौजूद हैं। यहाँ तालीम की शरह काफ़ी बेहतर है और शरह खानदगी तकरीबन 95% बताई जाती है। माशी तौर पर थाईलैंड इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड़ियों के पुर्जाजात और गारमेंट्स का बड़ा बरामद कुरिंदा है। सयाहत इसकी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। यहाँ मोबाइल और इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है और डिजिटल सहूलियात आम है। थाईलैंड में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी भी आबाद है, खुसूसन पठान कम्युनिटी, जो कई दहाइयों से यहाँ कारोबार और तिजारत से मुंसलिक है। उनकी नई नस्ल अगरचे ज़बान भूल चुकी है, लेकिन रिवायात आज भी जिंदा है। दोस्तों, ये थी आज की मुकम्मल मालूमाती वीडियो। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो।